नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही कारनामा अंबाला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कर दिखाया। जिस प्रकार से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बहुत ही कम लागत से मात्र 14,000 रुपये लगाकर पुरानी मोपेड को ई बाइक बनाया। इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाले पारस ने बताया कि 13 बच्चों का उनका ग्रुप था जिन्होंने ये बाइक बनाई। आने वाले समय को देखते हुए उन्होंने ये बाइक बनाई। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक एक बार चार्जिंग करने के बाद 40 किलोमीटर तक चल सकेगी। इसके साथ ही अगर इस पर 10,000 और लगा दिए जाए तो ये बाइक 80 किलोमीटर तक चल सकेगी। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम पारस है। ये हमारा 13 बच्चों का ग्रुप था। हमने राजकुमार सर के गाइडेंस में ये बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक। इसकी ये पहले चैसिस थी, एक बहुत खाली, मतलब बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, बहुत पुराना मॉडल है ये। तो इसको हमने अपग्रेड करके इसमें बैटरी लगा के इसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है हमने इसको। तो इसमें हमने टोटल खर्चा इसका आया 14,000 रुपया। सिर्फ हमने 8 दिन में पूरी बाइक को कम्प्लीट करा है। तो इसमें हमने बैटरी फिट की है, चार बैटरी हमने फिट करी है, जिस 12 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट पे चलती है। तो इसके जो कैपेसिटी है चलने की, मतलब ये 15-20 किलोमीटर मैक्सिमम चल सकती है 2 घंटे की चार्ज में सिर्फ। तो ये हमने इको फ्रेंडली बनाई है आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आजकल फ्यूचर में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, सब कुछ की वजह से हमने सोच के हमने ये बाइक बनाई है। बेसिक मॉडल है ये भी वैसे, क्योंकि हमने 8 दिन में इसको कंप्लीट करा है, प्रोजेक्ट बनाया हमने। तो ये इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड भी बना सकते हैं। सोलर प्लेट्स लगा के ऊपर हम इसको हाइब्रिड बना सकते हैं कि बैटरी ऐसा खत्म हो जाए इसकी तो सोलर प्लेट्स में चल जाएंगी, तो बैटरी अपने चार्ज होती रहेंगी, तो ऐसे चल सकती है हमारी। वहीं जब हमारी टीम ने छात्रों के प्रोजेक्ट टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि और इसको इसका पिकअप भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें जैसे ये बेसिक मॉडल है, इसमें बैटरी अपग्रेड करके इसको 80 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में हम चला सकते हैं। और इसकी अब 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, उसको हम एम्पीयर बढ़ा के इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हैं। और इसको हाइब्रिड भी बना सकते हैं, सोलर सिस्टम भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है जिससे चार्जेबल हो। तो ये पोल्यूशन फ्री है और इसका मतलब खर्चा मिनिमम है। तो ये फ्यूचर की डिमांड भी है। तो अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो उस पर और कितना खर्चा आने की संभावना? और खर्चा सिर्फ बैटरी का खर्चा है, सिर्फ बैटरी अपग्रेड अभी 48 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद हम इसको अपग्रेड के लिथियम आयरन बैटरी है, ड्राई बैटरी होती हैं, तो इनको हम अपग्रेड करके मान लिया इसके मतलब 2,500 रुपये के आसपास और खर्चा लगा के, बल्कि 2,500 की वजह 5,000 रुपये लगा दें तो इसकी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी। और इसकी जो वो रेंज है चलने की, मैं एक सिंगल उसमें चार्जिंग में ये 80 किलोमीटर तक चल। आपका कहने का मतलब साफ है कि ये 20,000 में बाइक? हाँ, 20,000 में बिल्कुल बहुत बढ़िया बाइक हो जाएगी और पोल्यूशन फ्री है। और इसमें हम वो भी लगा सकते हैं, क्या नाम, हाइब्रिड बना सकते हैं, यानी कि सोलर चार्जिंग सिस्टम लगा सकते हैं। तो इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? लोगों का फ़ायदा सबसे पहले तो सोसाइटी को फ़ायदा है। सोसाइटी को ये फ़ायदा है कि पोल्यूशन फ्री है। दूसरा, हम सोसाइटी को दूसरा फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिकल फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि इसमें हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाएगा। और हमें कहने का मतलब इसका, जैसे हम पेट्रोल डीजल की बाइक लें तो 50 से 60,000 के बीच में बेसिक आती है, ये हमारा 20 से 25,000 रुपये में बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें इकोनॉमिकल फ़ायदा भी, पोल्यूशन का फ़ायदा भी और फ्यूचर की ये डिमांड भी, बल्कि प्रेजेंट डिमांड भी आज के दिन यही है। हम साउंडलेस है, साउंड भी नहीं है इसके अंदर। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है या आगे अभी कोशिश नहीं की? हमें अपना इनोवेटिव आइडिया ये दिया है बच्चों के साथ, इन्होंने स्टूडेंट्स ने मिलके और हमने सब ने मिलके। लेकिन आगे यूँ है कि हम अप्रोच करें तो हमें इसमें कुछ ना कुछ हम इसमें गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। जैसे हम सोलर चार्जिंग सिस्टम की लगा रहे हैं तो कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करेगी कि भाई पोल्यूशन फ्री है। तो ये आजकल पोल्यूशन का आप देख ही रहे हो, समाज में कितना फैला हुआ पोल्यूशन। तो ये चीज़। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार चौहान, मैं इनका प्रोजेक्ट गाइड हूँ इसका। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 13 बच्चों का ग्रुप था। इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इसको बहुत ही इनोवेटिव आइडिया से और बहुत ही मतलब सक्सेसफुली इसको बनाया है। और इसको बहुत अच्छे ढंग से अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक है। और बहुत ही सस्ती बाइक होगी और बहुत इकोनॉमिकल और पोल्यूशन फ्री बाइक होगी। थैंक यू। साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट करने वाले छात्र अमनदीप से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये ई साइकिल बनाने में 13,350 रुपये की लागत आई है। इसके साथ इसको बनाने में 1 महीने का समय लगा है।
हमने पूरे ग्रुप से सलाह करने के बाद डिसाइड किया कि कैसे इसको तैयार करना है। इसके लिए उन्होंने अपने टीचर का भी इसमें अहम रोल बताया। उन्होंने बताया कि इसको पैडल से भी चलाया जा सकता है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए इसे बहुत फ़ायदेमंद बताया। इसके साथ ही इसको एक बार चार्जिंग करने के बाद 2 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर इस पर 2500 रुपये और लगा दिए जाएं तो 5 किलोमीटर तक एक बार चार्जिंग करने पर चल सकती है। तो नमस्कार सभी को। और ये हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जो हमारे करिकुलम में दिया हुआ है हमें, तो वो हमें फाइनल ईयर में बना के उसको डेवलप करके सबमिट करना होता है। और दूसरा सर, इसका जो प्रोसीजर है वो लास्ट मंथ शुरू हुआ था। कम से कम 1 मंथ का टाइम लगा है इसको। पहले तो हमने इसकी सारी प्रिपरेशन की, सभी से डिसाइड किया, जो हमारा ग्रुप था उनसे सभी से सलाह ली कि हम क्या कुछ डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम एक बाईसाइकिल को बाइक में तब्दील कर सकते हैं। वैसे हमारे सर का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, उन्हें हमें अच्छी गाइडेंस दी है। और इसको जैसे हम पैडल से भी चला सकते हैं, और जैसे ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग हैं, या जैसे भी कह सकते हैं, हम घर पे कमर्शियली यूज़ करते हैं, मार्केट जाना, मार्केट से कोई छोटा मोटा सामान लाना, शॉप्स पे जाना, उसके लिए हमने ये डेवलप किया है। इसको हम ई बाइक का नाम देते हैं। और इस पर कॉस्ट आई है मैक्सिमम कॉस्ट है इसकी 12,350 रुपीज़। एक तो सर ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा सर, नॉइस बिल्कुल नहीं करती है, विदाउट नॉइस है ये। मैक्सिमम 2 किलोमीटर है क्या? यस, इसमें एडिशनल बैटरीज लगा के इसको आगे और भी इसकी एवरेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगर इसको बढ़ाने के लिए और कितना खर्चा इस पर आ सकता है? मैक्सिमम 2000 रुपीज़ एवरेज इंक्रीज़ करने के लिए। तो कितने किलोमीटर चलेगी उसके बाद? 5-6 किलोमीटर्स फुल चार्ज। इसको हमने चार्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाया है, जिसको हम चार्जर के थ्रू कनेक्ट करके चार्ज किया जा सकता है। सर वो उसके लिए जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है हमारा, उसके थ्रू हम इसको पैडल के थ्रू भी चार्ज किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के इस प्रयास के लिए उनकी तारीफ की और गर्व भी महसूस किया कि इस प्रकार से उनके स्टूडेंट्स ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए मोपेड को ई बाइक में कन्वर्ट किया। और इसके साथ ही उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी उनसे सीख लेने की बात कही। आज हमारे ऑटो डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले पे लगाए हैं, एग्जीबिशन लगाई है, जो आप देख रहे हैं, जो आपने कभी कवरेज किया है अभी। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो बाईसाइकिल से ई बाइक बनाया है, और दूसरा जो है मोपेड से ई बनाया है। एक तो मिस्टर अमनदीप ग्रुप है और एक मिस्टर पारस ग्रुप, जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस बाइक्स को, ई बाइक को और आगे मॉडिफाई करके सोलर सिस्टम से चलाया जाए, ताकि और एवरेज इंप्रूव हो। क्योंकि आजकल इको फ्रेंडली का टाइम है और पेट्रोल आप जान ही रहे हैं कि बहुत महंगा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में अगर इसको इंडस्ट्रियल यूज लाए तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा ये प्रोजेक्ट्स। सर, आपके बच्चों ने बड़ा कारनामा किया, आपके संस्थान का नाम भी इससे काफ़ी रोशन होगा। तो आने वाले बच्चों को आपका क्या संदेश रहेगा कि ताकि वो भी ऐसे कारनामे करें ताकि उनका नाम ऊंचा हो और आपके संस्थान का नाम ऊंचा हो और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा हो? मैं चाहता हूं जो नीचे इनके जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, वो भी इन प्रोजेक्ट्स को देखें और मोटिवेट हों कि हमें इससे बढ़िया प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम में जो है वो बनाने। मैं इनके डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर विजय सिंह, मिस्टर रविंदर साईं, मिस्टर नवनीत गुप्ता, चौहान जी, मिस्टर नेहरा जी, मैं उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी गाइडेंस में बच्चों ने इस कोरोना काल में ऑफलाइन, जबकि कॉलेज नहीं लग रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर भी इनको गाइडेंस दी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी गाइडेंस देके ये बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए और फ्यूचर में और इससे भी बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए।